और अब थोड़ा सा म्यूट करो जी। हम लोग आज कंपाउंड फार्मूला क्या होता है यहाँ पे कि अगर तुम चाहो तो हेडिंग दो कंपाउंड फार्मूला। कंपाउंड फार्मूला कोई स्पेसिफिक कंपाउंड नाम का फार्मूला नहीं है। कंपाउंड का मतलब होता है कि अगर हम लोग दो या दो से अधिक फार्मूले को कंबाइन रूप में अगर यूज करें, अगर ऐसा कोई जरूरत है तो उसको हम लोग कंपाउंड फार्मूला कहेंगे। ठीक है, और ये एक्सेल में जो है वो संभव है। यहाँ पे MS वर्ड डाल लेते हैं। ठीक है, और देखो हम बोर्ड पे लिख दिए हैं जो डिस्कस कर रहे थे। अगर मोर देन वन फार्मूले को किसी स्पेसिफिक टास्क के लिए जो है वो का नाम अगर यूज कर पाए, आइदर वो फार्मूला तुम्हारा जो है वो सेम हो सकता है, आइदर सेम और डिफरेंट कर दो। सेम फार्मूला के केस में हम लोग उसी को नेस्टेड भी कहते हैं। नेस्टेड, ये नेस्ट मेरे ख्याल से तुम लोग देखे होगे गांव वगैरह में खास करके मिलता है पेड़ वगैरह पे जो है, तो उसमें ये जो नेस्टेड का मतलब घोंसला देखे हो तुम लोग? यस सर। अगर उसको ध्यान से देखोगे तो होता क्या ना कि वही मल्टीपल जो है वो लेयर का जो है वो करता क्या है कि एक के अंदर एक के अंदर एक एक करके तिनका को जो है वो घुमा घुमा करके जो है वो चिड़िया उसको बनाती है। ठीक है, यानी कि वो सिंपल सा कुछ भी ऐसे तो जनरली जो है वो अगर बढ़िया देखोगे तो एक क्या पता नहीं कौन सा उसका क्या नाम है, सबसे सुंदर उसी का घोंसला होता है। वो केवल और केवल तिनका को चुन करके लाती है और उसी को नेस्टेड करते चलती है। यानी कि मान के चलो कि जनरली जो है वो हम लोग यहाँ पे जैसे वो इस तरह से जो है वो राउंड राउंड कर करके जो है इसके इनसाइड जो है वो अच्छा छोटा तिनका को घुमाना शुरू कर देती है, और इस तरीके से यानी कि सेम ही चीज को अगर बार बार यूज कर रहे हैं इनसाइड जो है तो उस कॉन्सेप्ट को हम लोग नेस्टेड कहते हैं। तो यहाँ पे हम चाहते हैं कि एक इफ के अंदर दूसरा इफ यूज किया जाए। तो अगर एक इफ के अंदर दूसरा, अभी हम लोग कह रहे थे ना कि मोर देन वन फार्मूला यूज करेंगे, तो अभी तक जो जितना हम लोग फार्मूला देखे हैं ना, जैसे तुम लोग देखे होगे अभी इफ का फार्मूला तुम लोग देखे पिछले क्लास में। इफ के अलावा हम लोग सम देखे हैं, एवरेज देखे हैं, एवीजी लिखे हैं, बट यहाँ पे एवरेज लिखना पड़ता है। मैक्स यूज किए हैं, मीन यूज किए हैं, काउंट यूज किए हैं, और कोई था जी? ये 5 फॉर्मूला देखे हैं। तो अगर तुमको ऐसा लगता है कि इन सबों को कंपाउंड रूप में यूज किया जा सकता है तो कर सकते हो। मोर देन वन फॉर्मूले को जैसे हम एवरेज फॉर्मूला ना यूज कर करके हम लोग सम और काउंट को मिला करके जो है वो एवरेज बना सकते हैं। जैसे पहले एक सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं, हमको एवरेज निकालना है। एवरेज में क्या पढ़े थे? नंबर ऑफ टोटल नंबर, सॉरी सम ऑफ टोटल नंबर। तो करो क्या ना कि पहले सम निकाल लो। सम कहां से निकल जाएगा? देखो तो ये सम निकल जाएगा जो हम लिखे हैं उससे। 5 पेपर था, हमारे स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो 5 पेपर हमारा है, हम पांचों का क्या किए? सम निकाल दिए और डिवाइड बाई
नंबर ऑफ नंबर हमको करना है, तो डिवाइड बाई नंबर ऑफ नंबर के लिए हम लोग क्या करते हैं, काउंट यूज कर लेते हैं। देखो ये तुम्हारा सेम काम करेगा जो एवरेज करता है। तो अगर इस पर यहाँ पे देखो फॉर्मूले को ध्यान से, यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर फॉर्मूले को ध्यान से देखोगे तो हमने यूज किया है 2 फॉर्मूला एक सेल के अंदर। तो अगर तुम मोर देन 1 फॉर्मूले को एक साथ अगर यूज करते हो किसी स्पेसिफिक टास्क को, अब देखो ये तो सिंपल, और भी हम लोग कहीं कहीं हम लोग दिखाएंगे जहाँ पे मोर देन 1 फॉर्मूले का यूज करेंगे सिंगल सेल के अंदर। अगर आप ऐसा करते हो तो इसको हम लोग बोलते हैं कंपाउंड फार्मूला, मोर देन 1 फार्मूला इनसाइड सिंगल सेल फॉर एनी स्पेसिफिक टास्क। यानी कि अब देखो इनसाइड भी कभी कभी लिखा जा सकता है। इनसाइड कैसे लिखेंगे, तो इसका एग्जैक्ट एग्जांपल तो हमको यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है कौन सा एग्जांपल यहाँ पे लेना चाहिए, बट हम कर सकते हैं। जैसे देख लेते हैं क्या करता है। हम एग्जांपल अगर दिखाना चाहें तो 2 पार्ट में सम कर लेते हैं, जो एक बेवकूफ़ी ही होगा, बट चूंकि हमको चेक करना है काम करता है कि नहीं करता है। देखो ये एग्जांपल कुछ सीरियसली मत लेना, बस केवल हमको यहाँ पे दिखाना है कि देखो तो हम सम के अंदर ये एग्जाम्पल हमको यहाँ पे देने का मन नहीं कर रहा था, फिर भी चूंकि यहाँ पे नेस्टेड में हमको दिखाना था, हम इसलिए दिखा दिए। ये फॉर्मूला तुम लोग समझ में आया? ये एक्चुअल में बेवकूफ़ी ही है। हम क्या किए हैं कि सम के अंदर पहले अगेन एक सम लिए हैं जो 3 सेल को सम कर रहा है। तो बात समझो, ये वाला सम है, हम केवल लॉजिक यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि इनसाइड कैसे लिखते हैं, आगे हम लोग को मिलेगा नेस्टेड, हम इसमें ही दिखाते हैं तुमको, ठीक है। देखो इस सम के जरिए इस 3 नंबर को जोड़ रहे हैं, 3 नंबर को जोड़ने के बाद ये नंबर यहाँ पे आ जाएगा एक सम, और फिर जो अगेन इसको ये बस अभी यहाँ पे समझाने के लिए हम नेस्टेड में एग्जांपल दे दिए हैं, इस तरह का नहीं करोगे, ठीक है। इस सम से क्या करेगा, इस दोनों को सम कर देगा, तो 2 नंबर इसके अंदर आ जाएगा, उस दोनों नंबर को फिर जो बाहर वाला सम है वो सम निकाल देगा, और तुम देखोगे रिजल्ट में कोई अंतर नहीं आएगा। देखो ये दोनों रिजल्ट जो है वो सेम आएगा, ठीक है। यानी कि हम, मेरा कंसर्न यहाँ पे ये है कि किसी फॉर्मूला के अंदर जो है वो किसी और फॉर्मूले को हम लिख सकते हैं, आइदर वो सम हो या सेम फॉर्मूला हो या कोई और फॉर्मूला हो। इसको मतलब बस इतना से है कि जैसे जैसे मिलते जाएगा, जैसे कैसे हम लोग मैथ में पढ़े थे कि कोई फर्क नहीं पड़ता कितना बड़ा जो है वो कैलकुलेशन है। जैसे जो ये बॉडमास का जो हम लोग रूल पढ़े हैं कि ये मान लेते हैं ये ब्रैकेट है, फिर ब्रैकेट है, फिर मान लेते हैं कि 2+3 है। पेन पैड नहीं लाते हैं ना, इसमें दिक्कत होता है कि लिखने में हमको तिरछा वगैरह हो जाता है। 2+3 अगर मान लेते हैं यहाँ पे है, फिर ब्रैकेट बंद हो रहा है, फिर मान लेते हैं प्लस है, तो कितना ब्रैकेट या कितना, ये हर फॉर्मूले को, हर ब्रैकेट को अलग, ये दोनों को कैसे सम में था, इसके पहले सम, तो पहले ये दोनों काम कर लेगा, और फिर मान लेते हैं कि 5+2 अगर है तो फिर इस दोनों को कर लेगा, ठीक है। यानी कि स्टेप बाय स्टेप सबको सोल्व करता है, चाहे उसके अंदर कितना भी कैलकुलेशन क्यों नहीं दिया जाए। कुछ इसी ढंग का काम हम इनसाइड में कर रहे थे। तो पहले इस दोनों का सम निकाल लेगा और इस दोनों का सम निकाल लेगा, और जब इस दोनों का जो रिजल्ट आएगा नेक्स्ट स्टेप में उस दोनों को सम करेगा, ठीक है। तो कितना ये बड़ा एक्सप्रेशन लिखा हुआ है इससे कोई मतलब नहीं है, हम आराम से, हाँ केवल ये जो टाइम होगा या मान लेते हैं कि लेवल होगा वो केवल बढ़ेगा, मान लेते हैं अगर 3 टर्म होगा थोड़ा कम टाइम लगेगा, 10 टर्म होगा तो ज्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी इसको मतलब नहीं कि यहाँ पे तुम सेल के अंदर एक फार्मूला लिखे हो या मल्टीपल फार्मूला लिखो, करेगा क्या, पहले ब्रैकेट के अंदर जाएगा, और ब्रैकेट के अंदर देखो पहले इसका काम करेगा, फिर ये जो ऊपर देख रहे हो तुम जो एग्जांपल, फिर इसका काम करेगा, और इस दोनों के रिजल्ट के आधार पे बाहर वाले सम का काम कर देगा, ठीक है। चलो अब हम लोग इसको एक ढंग का एग्जांपल में लेते हैं। ढंग का एग्जांपल यानी कि हम लोग को अभी पढ़ना है ये 5 फॉर्मूले में किसी को कंफ्यूजन नहीं है ना? फिर आज किसी को कंफ्यूजन अगर है तो बताओ, अदरवाइज हम लोग आगे बढ़ेंगे कंपाउंड फार्मूला या उसी को। तो कंपाउंड फार्मूला और नेस्टेड फार्मूला दोनों में अंतर बस इतना है कि अगर कंपाउंड फार्मूला के अंदर
हम लोग बोलेंगे कि मोर देन वन कोई भी फार्मूला अगर यूज करते हैं तो कंपाउंड फार्मूला होगा, आइदर सम यूज कर लो या एवरेज यूज कर लो, मैक्स यूज कर लो, कोई भी दो या यानी एक से ज्यादा अगर फार्मूला यूज करते हो तो कंपाउंड होगा। बट नेस्टेड के अंदर क्या होता है कि एक फार्मूला के अंदर दूसरा फार्मूला सेम होना चाहिए, तब हम नेस्टेड कहेंगे। ठीक है, जैसे इफ के अंदर इफ ही आएगा, सम के अंदर अगेन सम यूज कर रहे हो तो वो नेस्टेड का कॉन्सेप्ट कहलाएगा। ठीक है, थोड़ा सा अंतर है, यानी कि नेस्टेड को हम कंपाउंड कह सकते हैं बट कंपाउंड को हम नेस्टेड नहीं बोलेंगे। किसी को कंफ्यूजन है? नो सर। चलो, नो सर। तो अभी हम लोग देखेंगे नेस्टेड। नेस्टेड इफ देखते हैं, इसका मतलब है केवल और केवल मोर देन वन इफ को देखेंगे कि कैसे और क्यों यूज करेंगे। तो हम यहां पे एक कंडीशन देते हैं, अगर 60 से ऊपर है सेल के अंदर 60% से, तो हम चाहते हैं फर्स्ट डिवीजन आ जाना चाहिए सेल के अंदर, और 45 से ऊपर है तो सेकेंड डिवीजन चाहिए हमको, और रेस्ट जो है वो थर्ड डिवीजन। अभी तीन ही लेके, दो पहले लेके चलो, दो को बना सकते हो तुम, बना के दिखाओ हमको। यहाँ पे ग्रेड में जो है वो ग्रेड के बजाय डिवीजन कर दो, अगर पार्ट बाय पार्ट ही लेके चलेंगे तो आसान समझ में आ जाएगा। अभी हमको अगर परसेंटेज के अंदर 60 से ऊपर है तो यहाँ पे मैसेज फर्स्ट डिवीजन यानी केवल फर्स्ट आना चाहिए। अगर ये 60 से कम है तो यहाँ क्या मैसेज आना चाहिए? सेकेंड। ये बना के दिखाओ चैट बॉक्स में, बाकी तुम लोग कॉपी में बना के दिखा सकते हो। हमको डिवीजन में फर्स्ट और सेकंड पहले लिख के दिखाओ, फिर हम उसको एक्सटेंड करेंगे थर्ड और फोर्थ पे। थर्ड और फेल होता है, फोर्थ डिवीजन नहीं आता है। फर्स्ट सेकंड थर्ड और फेल, तो दो दो करके हम लोग देखेंगे, उसके बाद थोड़ा सा क्या हुआ जी, इतना टाइम क्यों लगा रहे हो? ममता, सेल का नंबर ठीक से लिखा करो।
अच्छा हम जो है वो किसको पढ़े हैं, अच्छा महिमा है, सॉरी। एक्चुअली कभी कभी क्या होता है ना कि आदमी कुछ सोच और रहा होता है और वो केवल फर्स्ट लेटर के आधार पे ना उसका माइंड रीड कर लेता है कुछ भी। कभी गौर करना, जब पहले से पता होता है, माइंड सेट कर लेता है कि यही वर्ड हमको पढ़ना है और वही निकल जाता है। चलो कोई बात नहीं, हम कुछ और सोच रहे थे। मनीष कुमार। सर K3 सही है ना? देखो स्क्रीन पे तुम्हारा सेल का नंबर दिख रहा होगा। सर एड्रेस सर K3। K3 में तो हमको लिखना है फॉर्मूला। चेक किसको करेंगे? चेक अरे जो तुम, J3 को चेक करेंगे। J3 को चेक करेंगे सर। हाँ वही तो। इसमें सर मेरा भी गलत है क्या? तुम हो सर कौन? मेरा सर रोल नंबर 1। रोल नंबर 1। रोल नंबर 1 का नहीं, तुम्हारा थोड़ा सा गलती तुम किए हो। अभी हम नेस्टेड तो डिस्कस भी नहीं किए हैं, उसमें ये दोबारा इनसाइड इफ लेने का जरूरत नहीं था अभी। चलो हम सर लोग रोल नंबर 8 का सर। रोल नंबर 8। रोल नंबर 8 थोड़ा सा गलती तुम भी किए हो तो। रोल नंबर 19 तुम्हारा ठीक है। सर रोल नंबर 10। तुम गलती किए हो। चलो हम समझने का प्रयास करते हैं कुछ कुछ से लोगों से ही कि आखिर ये इस तरीके से उसके माइंड में, जैसे कैसे हम अभी तुमको बताया ना कि कभी कभी क्या होता है ना कि आपके माइंड में कुछ ऑलरेडी चल रहा होता है, और जब आपके माइंड में चल रहा होता है ना तो माइंड कुछ और चीज को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं होता है। जैसे अभी स्क्रीन पे एक चैट तुमको दिख रहा होगा, शायद मनीष का हम उठाए हैं क्या? मनीष, यस सर। मनीष हमको ये मान लेते हैं कि तुम तो अभी तक पढ़ लिए हो क्लास में, हमको ये समझाने का प्रयास करो कि जो ये लिखे हो, बाकी कोई हिंट नहीं करेगा, बाकी एरर को समझने का प्रयास करेगा कि किस, ये जो तुम लिखे हो क्यों लिखे हो, क्या मतलब तुमने क्या सोचा और क्या लिखा। सर हम लिखे यदि इफ J3 इज ग्रेटर देन 60 देन K3 पहला ये तुम्हारा जो है वो मान के चलो, हम लोग गलती को एनालाइज करते हैं तभी कुछ। ये लाइन तुम जो एनालाइज किए कि J3 हमारा ये सेल था, हमको फॉर्मूला यहाँ पे लिखना था, है ना? यस सर। यानी कि फॉर्मूला हम यहाँ पे लिखने वाले हैं, तो इस सेल में फॉर्मूला लिखेंगे और चेक हम इसको कर रहे थे। तो तुमने यहाँ पे पहला पॉइंट दिया कि इक्वल टू इफ J3 ग्रेटर देन 60। चलो ठीक है। अब ये क्या लिखे हो उसके बाद कि देन K3 इज इक्वल टू फर्स्ट एंड देन सेकंड। इक्वल टू फर्स्ट हम डिस्कस किए हैं क्या? तुम्हारा सोच, इसलिए हम यहाँ पे डिस्कस किए, तुम्हारा सोच सही है कि K3 में फर्स्ट जाना चाहिए, बट वो तो ऑलरेडी हम लोग K3 में लिख ही रहे हैं, तो ये चीज को यहाँ पे देने का जरूरत नहीं है। ये चीज को किसको, यहाँ पे जो लिखोगे ना तुम, क्या लिखने का बात कर रहे हैं, फर्स्ट या सेकेंड, वो ऑलरेडी कहाँ जा रहा है, इक्वल टू हम लोग लिख कहाँ रहे हैं, K3 में ही लिख रहे हैं, तो ऑलरेडी उसी में चला जाएगा। तो उसको अलग से फिर ये पॉइंट लिखने का जरूरत नहीं बनता है कि K3 इक्वल टू फर्स्ट। दूसरा और एक चीज जो है, जब भी तुम स्ट्रिंग लिखोगे, स्ट्रिंग का मतलब होता है कि अगर कोई टेस्ट लिख रहे हो, है ना, तो टेस्ट को हमेशा डबल कोड में लिखते हैं। इसको डबल कोड में इस तरीके से लिखोगे, फर्स्ट को फर्स्ट नंबर नहीं है, इसको डबल कोड में लिखोगे। उसी तरीके से सेकेंड को भी डबल कोड के अंदर लिखोगे। देखो इस तरीके से डबल कोड के अंदर लिखेंगे, और लिखने के बाद इस ब्रैकेट को बंद करेंगे। बात समझ में आ रहा है कितना गलती था? बट चूंकि ये हमारा कॉन्सेप्ट सही था,
इसलिए तुम्हारा एग्जाम्पल ही सिंपल मिस्टेक धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। और एक आध कॉमन मिस्टेक हम देख लेते हैं ताकि किसी और का हम गलती की उसका नाम हमको खैर क्या फर्क पड़ता है, यहाँ पे कोई सब तो सीखने आया है, कौन सा जो है वो। हम एक और लेते हैं एग्जाम्पल, देखो इस बार नाम हम नहीं लेते हैं। चैट बॉक्स में देखो हमको एक आंसर मिला है, ये देखो फर्स्ट पार्ट में किसी को दिक्कत नहीं हो रहा है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में कौन सा है? फर्स्ट पार्ट हम लोग किसको बोल रहे हैं? इफ के अंदर 3 पार्ट था ना, तो पहला पार्ट हो गया लॉजिक, तो लॉजिक सही है इसका। सेकेंड पार्ट जो वैल्यू इफ ट्रू के केस में फर्स्ट प्रिंट करना था, फर्स्ट प्रिंट कर दिया। सेकेंड पार्ट में पता नहीं है, इससे पूछ ही लेते हैं, जिसका है उसको मालूम चल रहा है किसका आंसर हम उठाए हैं। सर मेरा है। अच्छा तुम्हारा है। इस सेकेंड पार्ट में क्या क्यों लिए हो, ये क्या कहना चाह रही हो इसमें? ये जो यहां से यहां तक है तुम्हारा, तो सेकेंड, तो जैसे बात समझो बाबू, यहाँ पे जब तुमने इसको चेक किया कि क्या J3 ग्रेटर है 60 से, तो तुमको अब इसको चेक करने पे ना खुद ही हाँ या ना दोनों आ जाएगा, ठीक है। जब हाँ आएगा तो उसका आंसर यहाँ पे लिखेंगे, और जब नहीं आएगा ना तो नहीं के केस में क्या करना था? सेकेंड। तो केवल ना तुमको इतना मेहनत नहीं करने का जरूरत था, यहाँ पे तुमको केवल सेकेंड लिखना था। हम यहाँ पे माउस से लिख रहे हैं, थोड़ा सा हैंडराइटिंग पे मत जाना। यहाँ पे सेकेंड होगा डबल कोट के अंदर। कहाँ पे सेकेंड होगा डबल कोट के अंदर? सर फर्स्ट के बाद। यानी ये जो जहां ये पूरा जो दोबारा तुम कर दिए ना, ये गलत हो गया। ये इतना लिखने का जरूरत नहीं था। तुम सोचे सही हो कि मान लेते हैं कि अगर फर्स्ट नहीं है तो ये नहीं है तो फर्स्ट में जाएगा, तो ऑलरेडी जैसा ही तुम्हारा फर्स्ट में नहीं जाएगा, अगर ये गलत होगा ना तो ऑटोमेटिक यहीं पे आएगा ही। और जब यहाँ पे आएगा ना तो फिर ना वहां पे आएगा, तो सेकेंड ही मेरा था। अब ये इसी तरीके से जो तुम सोची हो उसी में थोड़ा सा इनहांस करेंगे ना तो नेस्टेड बन जाएगा। नेस्टेड में हम लोग यही पढ़ने वाले हैं कि अगर इफ के अंदर इफ डालेंगे तो वो नेस्टेड का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो अभी तक और किसी का है जिसको कि कंफ्यूजन हो रहा है? यानी कि बात समझो, इफ के अंदर हम लोग क्या करते हैं, 3 पार्ट रखते हैं। कहां लिखे? इफ के अंदर 3 पार्ट था। इफ लॉजिकल टेस्ट एक ही बार कर रहे हैं, देखो हर जो ये तुम कर रहे हो ना, एक बार कहां गया इसका स्क्रीन, देखो ये जो हम काम कर रहे हैं ना, J3 लेस देन इक्वल टू 60, इसको हम लोग बोलते हैं लॉजिकल टेस्ट। और लॉजिकल टेस्ट एक इफ में एक ही बार होता है। बात समझो, सिंटैक्स हम लोग देखे थे। सिंटैक्स में क्या देखे थे कि फर्स्ट पार्ट जो है लॉजिकल टेस्ट, ये हम लोग जो है वो एक बार करेंगे शुरुआत में। टेस्ट करने के बाद या तो हाँ होगा और नहीं तो नहीं होगा, यानी कि वैल्यू इफ ट्रू और वैल्यू इफ फॉल्स। ये सिंटैक्स भी बार बार इसलिए लिख रहे हैं कि कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछता है, ध्यान रहेगा। मेरे ख्याल से सिंटैक्स तो याद हो गया होगा। यस सर। चलो, तो ये सिंटैक्स हमारा है। अब देखो इसमें लॉजिकल टेस्ट इन द सेंस, अगर इसको एग्जांपल से समझोगे तो हर चीज को तुम समझ सकते हो। अभी जो एग्जांपल हम लोग लिए थे उसी को देखते हैं। तो कौन सा सेल था? J3 था सेल। तो J3 ग्रेटर देन 60 हम लोग लिखे और डबल कोट में पहले फर्स्ट लिखे और तब जो है वो कॉमा दे करके सेकेंड लिखे थे। अब अगर सबको अलग करने का प्रयास करोगे तुम, तो बात समझो इसमें कौन जो है वो लॉजिकल टेस्ट है। तो हम अंडरलाइन अगर यहाँ पे करें, किस चीज से अंडरलाइन करेंगे यहाँ पे? अच्छा सर, हाँ बोलो। सर यहाँ पे 60 क्यों लिखे लेंगे? बट खाली से J3 में हमको ये नहीं समझ में आया 60 क्यों लिखे। उसको समझने के लिए तुमको यहाँ पे आना होगा। स्क्रीन पे अब 60 कहीं दिख रहा है जहां जिसको हम अंडरलाइन किए हैं? यस सर, दिख रहा है। क्या दिख रहा है?
60 greater than first second. देखो हम लोग जब क्वेश्चन उठाए थे ना बनाने के लिए, उससे तो कब जब भी कोई काम करते हैं ना उसके पीछे कोई क्वेश्चन होता है, तो हम लोग पहले क्वेश्चन ही यही लिए थे कि एक फार्मूला लिखिए जिसमें अगर J3 यानी परसेंटेज जो अगर 60% से ऊपर रहेगा तो क्या करेंगे, यही क्वेश्चन हमारा था। क्या क्वेश्चन था? अरे बोलो क्या? एमडी शाहिद जी कहाँ हैं आप? इस तरीके से तो पढ़ लिया और समझा दिया, भाग गया। एमडी शाहिद अली, बोलिए ना सर। हाँ क्लास में क्वेश्चन क्या हम लोग डिस्कस कर रहे थे? अगेन जो इसको निगेटिव में नहीं लोगे, हम प्रयास कर रहे हैं। बात समझो, हमारा क्वेश्चन क्या था कि हम चाह रहे थे कि जो ये सेल है ना हमारा यहाँ पे डिवीजन में, तो इस डिवीजन में या तो फर्स्ट लिखा हुआ होना चाहिए या सेकेंड लिखा होना चाहिए। तो फर्स्ट या सेकेंड हम किस आधार पे लेंगे? यानी यहाँ पे फर्स्ट कब होगा और सेकेंड कब होगा? हम कब क्या डिसाइड किए थे? तो हम डिसाइड किए थे कि अगर परसेंटेज के अंदर 60% से ऊपर है तब क्या यहाँ पे लिखेंगे? तो फर्स्ट लिखेंगे। ठीक है, यानी कि हमने डिसाइड किया कि इस सेल में अगर 60 से ऊपर है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? फर्स्ट। अगर 60 से कम है तो क्या लिखेंगे? सेकेंड। इसीलिए जो है हम यहाँ बोर्ड पे, अब देखो हम यहाँ पे क्या लिखे हैं, सोचे क्या थे कि J3 के अंदर अगर 60 से ऊपर होगा। अब देखो ये पूछे कि क्या, अब इससे पूछे लॉजिक में कि क्या J3 के अंदर 60 से बड़ा है, तो कैसे पूछेंगे? तो लिखे कि इफ J3 ग्रेटर देन 60, तो या तो वो हाँ कहेगा या क्या कहेगा, नहीं कहेगा। अगर हाँ कहेगा तो क्या देंगे उसमें? फर्स्ट डिवीजन। नहीं कहेगा तो क्या देंगे? सेकेंड डिवीजन। ये किस पे बेस्ड है? तो ये इस सिंटैक्स पे बेस्ड है। इस सिंटैक्स के अनुसार सबसे पहले लॉजिकल टेस्ट होता है। लॉजिकल टेस्ट कौन सा है? तो ये पार्ट को हम लोग लॉजिकल टेस्ट कहते हैं। अगर ये सही होगा तो क्या है? वैल्यू इफ ट्रू। वैल्यू इफ ट्रू हमारा जो है वो कौन सा है? यानी वैल्यू ट्रू होगा तो हम फर्स्ट देंगे। अगर वैल्यू फॉल्स होगा तो ये पार्ट क्या है? वैल्यू इफ फॉल्स। वैल्यू इफ फॉल्स होगा तो क्या देंगे? सेकेंड। ठीक है, तो ये अभी तक तो इतना क्लियर है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ाओ। ये अगर दो कंडीशन, तो बात समझो, एक इफ के अंदर कितना रिजल्ट हमको मिलेगा मैक्सिमम? रिजल्ट समझते हो? या तो हमको ट्रू रिजल्ट मिलेगा या क्या मिलेगा, यानी कि देखो ये दोनों रिजल्ट हमको मिल जाएगा। ये डिपेंड कर, रिजल्ट कब कौन कहां मिलेगा ये डिपेंड करता है कि हम जो है वो हमारा J3 सेल के अंदर क्या है। लॉजिकल टेस्ट के अनुसार कभी कभी हमको जो है ट्रू मिलेगा और कभी कभी फॉल्स मिलेगा। इससे एग्री करते हो? यस सर। यानी कि अब और घुमाएं अगर हम, तो ये समझें कि हर इफ में मैक्सिमम 2 रिजल्ट आने का संभावना है। किसी केस में ट्रू रिजल्ट मिलेगा और किसी केस में फॉल्स देगा। फॉल्स। उस आधार से अगर हम समझें तो हमको 2 या तो फर्स्ट या सेकेंड या इस तरह का 2 अगर रिजल्ट है तो एक इफ से हमारा काम चल जाएगा। बट रियल लाइफ इतना सुधरा हुआ नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे हमको 2 नहीं, हमको 3 चाहिए या 4 चाहिए, तब फिर कैसे करेंगे? जैसे हमको फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड चाहिए। जब तक केवल फर्स्ट सेकेंड था तब तक तो देखो अब यहाँ पे क्या चाहिए? 60 से। अगेन कोई ये मत पूछना है क्यों 60, फिर से देखो यहाँ पे ध्यान, क्वेश्चन पहले सुन लो पूरा, शॉर्ट में लिख रहे हैं। अब हम चेक करेंगे कि अगर डिवीजन 60% से ऊपर है तो क्या यहाँ पे डिवीजन में आना चाहिए? हम परसेंटेज को चेक कर रहे हैं, J3 को चेक करेंगे फिर से कि अगर वो 60 से ऊपर है तो डिवीजन में क्या होना चाहिए? फर्स्ट होना चाहिए। फर्स्ट। चलो अब सेकेंड का भी एक रूल बना लो। ये रूल जो है वो कहीं कहीं क्वेश्चन में लिखा हुआ रहेगा, अदरवाइज हम अपने मन से क्वेश्चन बना रहे हैं यहाँ पे। अब अगर 45 से ऊपर रहेगा तो क्या देंगे? सेकंड। इसका मतलब है कि जो सेकेंड तब देंगे जब 60 से कम और 45 से ऊपर रहेगा। ऊपर रहेगा। और 45 से कम रहेगा तो क्या देंगे? 45 से ऊपर रहेगा और 60 रहेगा तो सेकेंड देंगे। और 40 जो जनरल होता भी मेरे ख्याल से है। और 45 से अगर कम रहेगा तो थर्ड लिख देंगे।
और फिर अगेन आगे बढ़ेंगे, 30 से कम रहेगा तो फेल करेंगे, फेल को बाद में देखते हैं। सबसे पहले 3 कंडीशन देखो। अभी तक दो जो है वो रिजल्ट देख रहे थे, अब हमको 3 रिजल्ट और 2 अब यहाँ पे देखो 2 कंडीशन है, इससे पहले 1 कंडीशन था। यहाँ पे इस इफ के अंदर 2 कंडीशन लिखने का जगह है ही नहीं, हम मैक्सिमम 1 कंडीशन लिख सकते हैं इसके अंदर। तो इस तरह का अगर केस आएगा तो हम फिर जो है वो मल्टीपल इफ का यूज करना शुरू करेंगे, या उसी को हम लोग नेस्टेड इफ थ्रू करेंगे। कैसे, तो वो समझो। अब देखो तो पहले यहां से लेकर के यहां तक बहुत आसान है, थोड़ा ध्यान से समझना इसको, एक बार में समझ में आ जाएगा। देखो तो यहां तक सबसे ऊपर का लेकर चलो या सबसे नीचे का लेकर चलो। सबसे ऊपर इन द सेंस कि सबसे ऊपर कौन सा डिवीजन है? फर्स्ट को पहले, फर्स्ट कहां से है? 60 से ऊपर, 60% से above। यानी कि ये लिखने में कोई दिक्कत नहीं। तो हम चेक किए कि J3 में 60 से ऊपर है, अगर है तो क्या फर्स्ट के अलावा कुछ मिलेगा क्या? मान के चलो कि 60 से ऊपर है तो क्या मिलना चाहिए? फर्स्ट मिलना चाहिए। फर्स्ट मिलना चाहिए, यानी ट्रू पार्ट में कोई दिक्कत नहीं है। फॉल्स पार्ट में क्या होगा? अब कहाँ आएंगे? फॉल्स पार्ट में आओ। फॉल्स पार्ट यानी 60 से कम रहा तो फिर क्या होगा? अगर 60 से कम रहा तो 2 अलग अलग केस मिलने का संभावना है। 60 से कम रहेगा तो या तो सेकंड भी हो सकता है और थर्ड भी हो सकता है, नहीं हो सकता है। यस सर। तो समझो फिर से, तो ये केस में कोई शक नहीं है, ये इतना सही है। इतना सही कैसे? J3 को चेक करेगा और J3 को चेक करने के बाद अगर 60 से ऊपर रहेगा तो क्या करेंगे? हम फर्स्ट कर देंगे, फर्स्ट करेंगे, फर्स्ट कर देंगे। और अगर गलत हुआ तो अगर मान लेते हैं 60 से ऊपर नहीं है, कहाँ आएंगे? यहाँ आ जाएंगे जहां मेरा कर्सर है, सेकंड पार्ट में आएंगे, वैल्यू फॉल्स। और यहाँ पे अगेन 2 कंडीशन है। तो यहाँ पे कि जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो होगा, यानी ये जो पार्ट होगा जहाँ पे डॉट डॉट लिखे हैं, वहां पे क्या है? 2 कंडीशन है, 2 कंडीशन, एक सेकंड आने का, एक थर्ड आने का। और अगर सेकंड आने और थर्ड आने का चांस देखें तो कुछ इस तरीके से लिखाएगा, J3 अगर ग्रेटर है किससे? 45 से, तो क्या होगा? सेकंड, और 45 से कम होगा तो थर्ड। दोनों को मिला दो। जो ये अलग लिखे हैं ना, देखो ध्यान से, इसको कट करो और कहां पेस्ट कर दो? देखो तो ध्यान से इसको। हाँ संतोष। यस, ये समझ में आया किसी को? यस सर, आए समझ में। देखो यानी कि अगर ध्यान से समझोगे इसको तो हम पहले चेक किए कि क्या 60 से ऊपर अगर है तो फर्स्ट, अगर नहीं है तो 2 केस आएगा। और अभी हम लोग देखेंगे कि 2 केस आएगा तो फिर से चेक कर लेंगे, ठीक है। अब अगर 4 कंडीशन आ जाए तो 4 कंडीशन कैसे आएगा? तो ले लो, ये भी हो सकता है। पहले 3 का देखो, उसके बाद चौथा देखेंगे। इक्वल टू इफ, ये कंडीशन अगर जो हम लोग लिखे थे बोर्ड पे उसको एक्सेल में लिख लेते हैं, ग्रेटर देन 60, देन फर्स्ट कॉमा, अगेन इफ ले लेंगे, अगेन चेक करेंगे इसी सेल को कि क्या ये 45 से बड़ा है, अगर है तो सेकंड, और नहीं तो थर्ड। ड्रैग करो, चेक करो क्या रिजल्ट जो हमारा स्क्रीन पे दिख रहा है उस सही निकाला है। यस सही है। यस सर।
यस सर। चलो लास्ट बच गया हम लोग को कि इसमें, तो यही इसी को हम लोग नेस्टेड कहते हैं। अब बात समझो, हमको इसी को तुम उल्टा बना के दिखाओ तो हम जो लॉजिक देना चाहते हैं चैट बॉक्स में डालो, इसका उल्टा करो कंडीशन को। यहाँ पे चेक करो कि J3 अगर लेस देन 45, तीन ही केस चेक करो, अगर 45 से कम है तो थर्ड होना चाहिए। उस तरीके से उल्टा, एक ही को दो तरीके से लिख सकते हो, करके देखो। यानी पहले थर्ड यहां पे लो और तब फर्स्ट सेकंड लेना, अपोजिट डायरेक्शन में चलो। कंडीशन उल्टा कर दो। करवा देंगे। एक तारीख से तुम्हारा जो आज हमको मैसेज डाल देंगे आज शाम तक। दिस इज टू इन्फॉर्म यू दैट योर ऑनलाइन क्लासेस विल बी closed after, not suspended, from 1st of February. घर से समझ देना हम लोग बंद कर देंगे। यस सर, फरवरी में कोई गड़बड़ी नहीं होना सर। एग्जाम का शेड्यूल सर वो सब है जी, अब क्या करें, सेंड नहीं कर पाए हैं, सेंड कर देंगे क्लास खत्म होगा तो। एक्चुअली कब हो गया क्लास सर? ये चल रहा है। कितना वेट करें? एक मिनट बाकी। बन गया। एक काम भी ले ही लो यहाँ पे, लेकिन अब टाइम बचा है क्वेश्चन लिखने का, लिख देंगे। स्क्रीनशॉट ले लेना तुरंत। असिस्टेंट प्रोफेसर ने मैनेजर कर दो, AST मैनेजर। और असिस्टेंट मैनेजर के केस में यहाँ पे 25% दो उसको TA, 100% DA दो, और 32% जो है HRA दो, और बोनस 20% दो। पहले 2 पे किए थे ना इस क्वेश्चन को, अब 3 पे करो। हाँ स्क्रीनशॉट ले लो। इस क्वेश्चन को 3 पे बनाओ, ये तुमको फिर वही ये सब निकालना होगा। 2 की जगह 3 पे। हाँ 3 पे निकाल के देखो। यहाँ पे तुम फार्मूला 1 निकालना, फार्मूला 2 निकालना, 3 निकालना, 4 निकालना, 5, 6, 7 तो ऐसे तुम्हारा सेम ही होगा। 6, 7 ये भी सेम ही होगा, बस केवल अंतर इस चारों में आ जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लीजिए सर। चलो ठीक है। अटेंडेंस ले लीजिए। कुछ हमारे पास